तुमसे थी मिलने की कई सालों से, तुमसे मिलना भी इत्तेफाक नजर आता है, और दूर से देखने में क्या खाक नजर आता है, लाफ्टर चैलेंज चतुर्थ दे झकाक नजर आता है। और ग्लोबलाइजेशन के दौर में डिब्बा भले ही आपको पुराना लग रहा हो, और माल इसमें टनाटन रखते हैं, रोज न्याय पे सर रखते हैं, लोहार है पत्थर का जिगर रखते हैं। अब ये शेर एक दिन हमारी पड़ोसन ने सुना, वो हमारे पास दौड़ते आई, बोले जकागी जी मुझे आपका जिगर चाहिए। मैंने कहा मेरे जिगर का क्या करोगी आप? तो बोले मुझे उस पर करवा चौथ का नारियल फोड़ना है। अब साहब रात के 3:30 बजे रात को मल्ली का सिरा वाला अपने सामने में आए। अब बोले मैं भी नारियल फोड़ूंगी। मैंने कहा मेरा जिगर कुंवारियों के लिए अलाउड नहीं है। बोले देखिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, दिल खोल के दिखाऊं क्या? मैंने कहा खोलने के लिए कुछ बचा क्या? अब साहब वो जिद करने लगी, बोले नहीं मैं भी नारियल फोड़ूंगी। मैंने कहा दिल हमारा लोहे का पत्थर का जिगर है, जिसका ना टूटने ना फूटने का डर है। अरे तू भी शर्मो आया के सारे बंधन तोड़ डाल और मेरे पत्थर जैसे जिगर पे अपने करवा चौथ का नारियल फोड़ डाल। अब साहब आजकल अंग्रेजी का अर्थ कर देते लोग, अंग्रेजी बोलते नहीं आती फिर भी बोलते। मैं एक पान दुकान में खड़ा था, अब उतने में एक व्यक्ति आया और अपने मित्र से कहता है यार वो श्यामलाल की डेथ हो गई, मौत कब होगी? अगर मेरे गैरेज के बाजू में एक फोटो स्टूडियो वाला मेरा मित्र, मैं उसके यहाँ गया तो बोले यार तुमको 10 मिनट बैठना पड़ेगा, मैं आउटडोर शूटिंग पे जा रहा हूँ। अब बोले 3 फोटो देना, एक महिला आएगी उसको 3 फोटो देना है, 60 रुपए लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत देर तक के बैठे था, महिला का इंतजार करते रहा। महिला बहुत देर बाद आई, बोले स्टूडियो वाला कहाँ गया? मैंने कहा आउटडोर शूटिंग पे गया। तो बोले हमारी 3 फोटो यहाँ रखी हुई है। मैंने उसको फोटो दिखाया, मैंने कहा यही फोटो आपकी? बोले हाँ यही है। तो मुझे 60 रुपए दीजिए, 3 फोटो लीजिए। तो बोले भाई साहब हम कितने सालों से यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं, आप थोड़ा कनेक्शन करो ना। मैं घबराया, मैंने कहा देखिएगा आउटडोर शूटिंग से आया वही आपका कनेक्शन करेगा, अपना तो पहले से ही ऑलरेडी कनेक्शन। अब साहब अधिकारी डिसाइड नहीं कर पा रहा था इरिगेशन का बाबू की गड्ढा कहां खुदवाना है मजदूर से, कभी इधर खोद दो, कभी उधर खोद दो, कभी बीच में खोद दो। मजदूर का दिमाग खराब। बोले साहब पहले आप सुसाइड तो कीजिए, उसके बाद आप जहां बोलोगे वहां खोद दूंगा। अब साहब गड्ढे से मुझे याद आया वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रिंस 60 फीट के गड्ढे में गिरा था। और वो हरियाणा का मुख्यमंत्री हुड्डा, उसके 60 फीट का गड्ढा, गड्ढे में प्रिंस। अब हिंदुस्तान के बाहर की जनता उसकी प्रार्थना कर रही थी, उसकी सलामती की दुआ कर रही थी। बताओ सहायता राशि 5 लाख रुपया हुड्डा सरकार ने उसको दिया, उसके परिवार को दिया। ये देखकर हमारे पड़ोस की महिला अपने 2 दिन के बच्चे को छोटे से गड्ढे में जबरदस्ती ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब लड़का चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जगह जगह से खून रिसने लगा। अपन उस महिला के पास गए, हमने कहा मैडम ये 2 दिन के बच्चे को जबरदस्ती गड्ढे में क्यों ठूस रही हैं आप? तो बोले भाई साहब मैं तो इसको ये सिखा रही हूँ कि रुपया कैसे कमाया जाता है। अब एक सिद्धू जी के साथ हमारा कार्यक्रम था, 3:30 बजे रात को अचानक सिद्धू जी गड्ढे में गिर गए। अब वहां पे गुहार लगाया हमने, कोई आया नहीं, किसी को आवाज दी, किसी ने हमारी आवाज नहीं सुना। हमने कहा चलो भाभी जी को फोन लगाया जाए। हमने भाभी जी को फोन लगाया, मैंने कहा भाभी जी मैं जका। भाभी जी बोली बोलो जका की क्या बात है? मैंने कहा सिद्धू जी गड्ढे में गिर गए, क्या करना है? तो बोले करना वरना कुछ नहीं, ऊपर से मिट्टी डाल दो। ये जब भी कार्टून में जाते हैं ऐसी गड्ढे में गिरते हैं, जिनकी किस्मत में गड्ढा है तो मैं क्या करूं? ऐसी बातें हो जाती है। आजकल मोबाइल का जमाना है, जिसके हाथ में देखो उसके हाथ में मोबाइल, साइकिल वाले के हाथ में मोबाइल, नाई की जेब में मोबाइल। अब एक नाई की जेब में मोबाइल, अब वो सैलून कर रहा है, दाढ़ी बना रहा है, कस्टमर की दाढ़ी बना रहा है और उसकी जेब में मोबाइल की घंटी गनगनाई। तो उनने मोबाइल उठाया, ऑन किया, बोले क्या बात है? हेलो। तो बोले यार मेरे को दाढ़ी बनाने कितना टाइम लगेगा? बोले यही कोई 5 मिनट लगेगा। तो बोले अभी कहां तक पहुंचे आप? तो बोले गले पे हूं यहाँ। बोले काटना जल्दी से। तो ऐसी बातें हो जाती। मोबाइल का जमाना था, एक शराबी के हाथ में मोबाइल, और शराबी के पहले मैं होर्डिंग देखा, यहाँ मुंबई में आया था कार्यक्रम देने के लिए, लाफ्टर की शूटिंग के लिए। मैंने मुंबई में एक बड़ी होर्डिंग देखा, स्मार्ट का आनंद उठाइए। अब उसके बाजू में एक मॉडल का खिलखिलाता पूरा चेहरा और साइड में लिखा था 2 पैसे प्रति मिनट। अब वो तो विज्ञापन वाले ने गजब कर दिया, जब नीचे लिख दिया 499 रुपए में लाइफ टाइम
कभी फ्री। अब साहब एक शराबी के हाथ में मोबाइल आ गया, शराबी को मोबाइल का इस कदर जुनून चढ़ा कि वो जो भी बात करता बात बात तो मोबाइल वाले अंदाज में बात करता। अब अंग्रेजी शराब दुकान में गया और काउंटर वाले से कहता है भाई साहब एक 222 वाला रिचार्ज देना। अब वो काउंटर वाला भी समझदार, उसने एक बम्पर निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। उसने भी बम्पर लिया, हमारे पास आया, ब्रेंच पे रखी गिलास को सीधी किया और उंडेला और गड़गड़ 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 ले लिया। अपन हैरान परेशान, हमने कहा यार ये तो गजब करता। अपन उसके पास गए, हमने कहा यार ये 222 के रिचार्ज को दिन भर मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं आप? तो बोले करना क्या भाई साहब, वो बीच बीच में 10-10 रुपए वाला टापा डलवा के करता हूं। अब ऐसी बातें हो जाती है। एक होर्डिंग हमने पढ़ा, छूने से एड्स नहीं प्यार फैलता है। हमने कहा चलो यार प्रैक्टिकल करते हैं। अब हमने साहब एक राह चलती महिला को छुआ, उसने दिया घुमा के बोले बदतमीज क्या करता है? मैंने कहा प्यार फैला रहा हूं। तो उसने अपनी पूरी बत्तीसी निकाल के मेरे हाथ में थमा दी। अब बोले प्यार ही फैलाना है तो किसी हम लड़की को देखना, दादी को क्यों परेशान करता है? अब साहब छूने से एड्स नहीं प्यार फैलता है, ये बात सुनकर हम भी जान पे खेल गए और प्यार के 2-4 डायलॉग एक राह चलती लड़की को खेल गए। ये बात सुनकर के उसके 4 पहलवान भाई मुस्टंडे अपनों पे गिल गए और मारते मारते अपनी सामू रोटी कर दी। इस सुंदर चेतिस काया खुलाकर डबल रोटी कर दी। अब क्या मालूम ये वाक्य लिखने वाले को कि ये वाक्य किसी राह चलती लड़की से बोलकर आदमी क्या क्या नहीं झेलता है। अरे छूने से प्यार नहीं, कभी कभी आदमी भी फैलता है। हमारे बाजू में एक पड़ोसन के एक दूध वाला रोज आता है, दरवाजे की कालबेल दबाता है, नाचने लगता है। फिर दूसरे दिन आया, दरवाजे की कालबेल दबाई, नाचने लगा। अब तीसरे दिन हमने गए, हमने क्या यार रोज कालबेल दबाता है, नाचने लगता है। तीसरे दिन फिर आया तो उधर से एक रिंगटोन आई, कालबेल दबाया, रिंगटोन आई, परदेसिया ये सच है पिया, मैं कहती हूँ मैंने तुझको दिल दे दिया। चौथे दिन फिर आया, फिर कालबेल दबाया, उधर से फिर रिंगटोन बदल के आई कि मैं तेरी हूँ तेरे सिवा खाती हूँ कसम किसी की नहीं। 5वें दिन हम मैडम के पास गए, हमने कहा मैडम रोज बदलती हो रिंगटोन, बताइए दूध वाला आखिर आपका होता है कौन? तो बोले देखिए ये रिंगटोन के चक्कर में तुम अपने दिमाग को खुटी पर क्यों टांगता है? अरे रोज नई नई रिंगटोन बजाओ तो दूध वाला दूध का पेमेंट नहीं मांगता है। अब हम कार्यक्रम में आए थे, इंदौर का एक कार्यक्रम था, इंदौर के कार्यक्रम में हम गए, हमारा मित्र हमसे बहुत दिन बाद मिला, उसे देखकर अपना चेहरा खिला, किंतु बच्चों की लंबी लाइन और उसकी पत्नी को देखकर अपना दिमाग हिला। हमने कहा यार क्या गजब करता है, महंगाई के जमाने में बच्चों की फौज खड़ी कर दी तूने। तो बोले यार क्या बताऊं, भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। तो मैंने बोला नालायक तू बार बार एग्जाम क्यों दे रहा है? अगर वो राजस्थान में एक 90 साल के बुजुर्ग क्या बच्चा पैदा हुआ, अब वो 90 साल की उम्र में बुजुर्ग क्या बच्चा पैदा, हमने कहा तो चमत्कार की। हम उस बुजुर्ग के पास गए, हमने कहा दादा आपने 90 साल की उम्र में बहुत अच्छा काम किया है, आपका तो नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में आना चाहिए। हमने कहा इसके पहले कितने बच्चे थे आपके? तो बोले 2 बच्चे। हमने कहा दोनों बच्चों का क्या नाम रखा आपने? तो बोले एक का नाम बड़े वाले का नाम बचा सिंह, और हमने कहा दूसरे वाला बोले ये पूछा सिंह, और हमने कहा ये जो अभी ताजा ताजा हुआ ये तो बोले ये बचा पूछा सिंह। अब मैं दिल्ली के कार्यक्रम में जा रहा था, संसद भवन के बाजू में बहुत सारे बच्चों माताएं अपने बच्चों को लेके जा रही थी। मैंने एक बच्चे को रोककर पूछा, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं बेटा? तो बोले अंकल आपको नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं मालूम बेटे। तो बोले आज पल्स पोलियो का शिविर लगा हुआ है संसद भवन के बाजू में, हम वहीं जा रहे हैं। तो मैंने बोला बताओ बेटा वो संसद भवन के अंदर बड़े बुजुर्गों की भीड़ नजर आ रही, वहां क्या हो रहा है? बोले अंकल वहां भी पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, यहाँ बच्चों को 2 बूंद मिल रही है, वहां बुजुर्गों को कटोरा कटोरा भर मिल रहा है। बच्चों की उद्दंडता से हाथ पैदा होता था। एक शिक्षक के हम मिलने गए और शिक्षक अपनी क्लास में बच्चों से उठपटांगी सवाल पूछ रहा था बताओ बेटा चीन की जनसंख्या इतनी ज्यादा क्यों है? तो एक लड़का उठा और बोला सर आप ही बता दीजिए, आपको इसका अनुभव ज्यादा है। तो शिक्षक बोले बेटा हम एक बार में जितनी सांस लेते हैं चीन में 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब एक लड़का उठा जोर जोर से सांस लेने लगा। शिक्षक बोले ये क्या कर रहे हो? लड़का बोले सर चीन में बच्चे पैदा कर रहा हूं। ऐसी ऐसी बातें हो जाती है। अभी भुसावल के कार्यक्रम में हम कहते हमको मुंबई आना
भुसावल में ट्रेन रुकी, उतने में एक महिला हमारी ट्रेन पे चढ़ी और सामने वाले बर्थ पर आकर बैठ गई। अब उसने हमें देखा, हमने उसे देखा, उसने हमें देखा, हमने उसे देखा, फिर उसने हमें देखा, हमने उसे देखा। अब इस बीच में साहब एक श्रोता उत्तर खड़ा हुआ, बोले आगे क्या हुआ? मैंने कहा आगे तू ही तो हुआ। बहुत सी बातें होती, फिर मैंने उसे देखा, उसने हमें देखा। दोनों की आंखें चार हुई, एक बार नहीं 100 बार हुई। फिर वो थोड़ा सा झुकी, थोड़ा सा हंसी, हमने कहा जगा हंसी तो हंसी, चलो एक शेर उसकी तरफ बढ़ाया जाए, उसको भी आजमाया जाए। हमने एक शेर लिखकर उसकी तरफ बढ़ाया। यूं शर्माने से फायदा क्या है, नजरें झुकाने से फायदा क्या है, अब तो हमसार हुए हम, हौले हौले मुस्कुराने से फायदा क्या है। तो तुरंत उधर से जवाबी शेर आया, जूते खाने से फायदा क्या है, टांग तुड़वाने से फायदा क्या है, अरे 4 बच्चों की माँ हूं मैं, मुझको पटाने से फायदा क्या है। बहुत सी बातें होती है। अब हमारी ट्रेन रुकी, हमने कहा चलो सामने सुलभ शौचालय दिख रहा है, थोड़ा फ्रेश हुआ जाए। हम जैसे ही ट्रेन से उतरे, हमने 2 का टोकन लिया। साहब देखिए आजकल क्या स्लोगन को लोग काट छाट के कैसा कर देते, आधा स्लोगन इधर आधा उधर। हम 2 रुपए का सिक्का दिया और जैसे ही बाथरूम में घुसे तो देखो वो एक स्लोगन लिखा था, छूने से एक एड्स से, चलो एड्स से लड़े, चलो एक साथ मिलकर संघर्ष करें। हमने 2 रुपए का सिक्का जैसे ही दिया उसको, और हमने दरवाजा जैसे ही खोला, वहां लिखा था चलो एक साथ मिलकर संघर्ष करें। अब जैसे तैसे साहब संघर्ष करके निकले तो सामने एक होर्डिंग लगी हुई थी पिक्चर की, ये जवानी किसके लिए, नीचे लिखा था सिर्फ वयस्कों के लिए। अब एक डॉक्टर की होर्डिंग थी, दांत खाज खुजली की उत्तम दवा, किसी मनचले लड़के ने नीचे काटकर लिख दिया राखी सामान आइटम गर्ल। अब होती है साहब बहुत सारी बातें होती है। अब एक मेले में हमने देखा, एक मेले में अंकल और आंटी जा रहे थे, बीच में कुत्ता चल रहा था। अंकल कुत्ते की चैन लेके पीछे पीछे चल रहे थे और आंटी कम से कम 150 किलो की सामने चल रही थी। हमने देखा, हमने कहा तो चमत्कार है। हमने अंकल से पूछा, हमने कहा अंकल नमस्ते, बोले नमस्ते। हमने कहा एक कुत्ता, तो बोले घुमाने के लिए, और हमने कहा आंटी, बोले रास्ता बनाने के लिए। बहुत सी बातें होती है। ये मीडिया वाले भी कुछ अजब करते रहते साहब, कुछ भी उठपटांग सवाल पूछते रहते। वो बोरीवली में 7 मंजिला इमारत गई बारिश में, अब एक सिंधी भाई नीचे दब गया। अब नीचे दब गया, बड़ी जद्दोजहद से उसको निकाला, मीडिया वाले पहुंच गए। मीडिया वाले उसके पास जाके माइक लेके हाथ में, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये भी कोई पूछने की बात है। सिंधी भाई बोले अरे बाबा तुम कैसी बात करते हैं, हम इतने नीचे घुसा हुआ है, ऊपर से छत, ऊपर से सब कुछ है, और तू पूछता है कि कैसा लग रहा है। अरे बाबा निकाल लिया उनको। अब जैसे तैसे उसे निकाला गया था। अब निकालने के बाद में अच्छा तो आप अभी कहां जाना पसंद करेंगे? अरे तो तू अपने घर लेके जा, पूरे घर से लेना, सरकार से क्या लेना देना। ऐसी बातें हो जाती है साहब, ऐसी बातें आपको हटाने की कोशिश करूंगा। और साहब एक सिंधी बस कंडक्टर चला रहा है एमपी में। साहब ऐसा ही होता है, एमपी में प्राइवेट बसें रहती ठसाठस भरी हुई, और ठसाठस भरने के लिए आओ उसको ठूसा जाता है यात्री को। अब यात्री को ठूसने से क्या होता है साहब, अब वो सिंधी कंडक्टर बोल रहे चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ गए साहब, आगे बढ़ गए ठसाठस पब्लिक। अब ऊपर चढ़ने के बाद में बोलते चलो अब पीछे हटो। अब एक सामने व्यक्ति खड़ा है, तो बोले चलो पीछे हटना बाबा। अरे बाबा पीछे हटना यार, जब पीछे बोल रहे थे को तू पीछे नहीं हट रहा। अरे बोले मैं पीछे नहीं हटता, मेरा सामान सामने रखा। अरे तो बाबा तू पीछे हट, सामान कुछ नहीं होता। नहीं बोले पीछे नहीं हटता, मेरा सामान सामने रखा। अरे तो बाबा सबका सामान सामने है ना, वो सरदार जी का सामान भी सामने रखा है, वो देखो उधर मैडम बैठी है उसका सामान भी सामने रखा है, सबका सामान सामने है ना बाबा, सबका सामान सामने है। अरे नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरा सामान सामने। बोले अरे तू सड़क में यार बाबा, तेरे को जब से समझा रहा हूं मैं, सबका सामान सामने रखा रहता है। बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा सामान डिक्की में रखा। अरे तो बाबा सबका सामान डिक्की में रहता है यार, सबका सामान डिक्की में रहता है। अब ऐसी बातें होती है। हमारे कवि मित्र है, तो कवि मित्र बिल्कुल 12 महीना कार्टून में लगे रहते हैं। 12-6 महीने नहीं आते साहब, 12 महीने नहीं आते घर को। वो इंतजार करते रहती कवित्री, और उनकी पत्नी इंतजार करते रहती। उनके इंतजार में एक आपने देखा होगा एक पोस्टर आता है तुम कब आओगे, वो रोज लगाती है, रोज इंतजार करती है, रोज दरवाजे के सामने लगा देती तुम कब आओगे।
अब 6 महीने बाद में कभी आया, 8 दिन घर में रहा, पत्नी का दिमाग खराब, दूसरे दिन पोस्टर बदल गया, तुम कब जाओगे। बहुत सी बातें होती है। आध्यात्मिक शराबी भी रहते कई, वो आध्यात्मिक शराबी रोज सुबह शाम पूजा पाठ और श्री गणेश जी, कुबेर जी, उदय जी, महादेव जी, बद्रीनाथ जी, नारायण जी, गरुड़ जी, नारायण जी, रक्षा करो प्रभु। अब शाम को हो गए टुन, शराबी शराब दुकान के सामने पड़े हैं, फिर आध्यात्म में भगवान को याद कर रहे हैं, हे श्री गणेश जी, कुबेर जी, उदय जी, महादेव जी, बद्रीनाथ जी, नारायण जी, गरुड़ जी, नारद जी, बालाजी महाराज जी, अब रिक्शा कर प्रभु। ये शैम्पू वैम्पू नहीं निकले थे, गर्मी का समय रहता था और रिजॉइस नहीं निकला था जुएं साफ करने का। गर्मी के समय आपके मुंबई में तो हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे एमपी में ऐसा होता है, गर्मी के समय में बहुत सारी मोहल्ले की औरतें बैठ जाती है और जुआ देखना शुरू कर देती है। अब गर्मी के समय दूसरा काम है क्या, जुआ ही देख रही है। अब वो आपने गदर का गाना सुना होगा कि ऊर्जा काले कामा तेरे मुंड पकड़े ठावा। अब साहब ऐसे में होता क्या है कि अपन ने देखे 4 महिलाएं जुआ देख रही है, अपने को पेरोडी जी, हमने पेरोडी सुनाई कि आजा काले जुआ तेरे मुंड पखंड ठावा और हत्थे तू चढ़ जावा मेरे मैं सदके जावा कि बाग में तेरे जुए फल गए, पक गई लिखियां लिखियां और एक जगह पर बैठ के सर को देखे है सब सखियां की हद आजा ए लिखनी ओ मारू तुझे पिट पिटनी की हद आजा ए लिखनी कि मारू तुझे पिट पिटनी। अब साहब एक तरफा प्यार करने वाला लड़का वो लड़की से एक तरफा प्यार कर रहा और लड़की उसको चाह नहीं रही है, और लड़के ने एक लेटर लिखा कि मैं तेरे को फलाने दिन आकर के मिलूंगा। अब बोले बिल्कुल तुमको इंतजार से रहना है, तैयारी के साथ में कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और लड़की परेशान, लड़की ने अपने 4 भाइयों को बता दी कि बोले आज मेरा प्रेमी आने वाला है, आज उसकी खूब पिटाई करना है। इसी में एक पेरोडी बनाया, लड़का आता है, ओ प्रिया यू माय लवर इज द राइजिंग, बाहर आ देख गली से मैंने प्रेम संदेशा दिया है, बाहर आ। और लड़की देखती है गली से गीतों इटलाते बलगाते आ रहा है, बिल्कुल नाचते गाते, और लड़की अपने भाइयों को बोलती है कि आप बिल्कुल तैयार रहिए। लड़की भी गीत वाले अंदाज में संगीत के साथ में बोलती है, जावा जो लट लेके आओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, इसे तुम और ना तरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। कोई लाठी से कोई डंडे से करो इसकी पिटाई, तुम नहाने को गद्दे जैसे करो इसकी धुनाई, तुम हाथ पैर इसके तोड़ डालो मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अब लड़का बेचैन हो गया, चिचड़े हो गया। अब वो भी अपने तरफ से संगीत में ही बोल रहा है, संगीत वाले अंदाज में, ओ महबूबा ओ महबूबा तेरे घर के सामने पड़े हैं मेरे फटे हुए कपड़े, तेरे घर के सामने पड़े हैं मेरे फटे हुए कपड़े, और वो तेरी ही महफिल थी जहां डंड मुझको पड़े, ओ महबूबा। और इसके बाद में बोले इतनी मार खाना अपने तो कोई इज्जत ही नहीं यार, अपनी तो इज्जत बेइज्जती खराब हो गई, अब चलो अब अपने को आत्महत्या कर ली जाए। अब जीने से कोई फायदा ही नहीं, प्रेमिका ने नहीं बोल दी, अपना तो कुछ होने वाला नहीं, अब सीधे मरने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अब वो लड़का जा रहा है, सड़क पे एक डंपर आ रहा है, डंपर से टकराता है और डंपर से टकरा
वो डंपर वाला उतरता है, जैसे तैसे उतरता है और 2 लफड़ा मारता है। बोले मेरे डंपर मिला था मेरे को मरने के लिए, और कोई दूसरा नहीं मिला। तो फिर गीत ने संगीत किया, संगीत में आवाज में देखिए क्या होता है। प्रेमिका की ठोकर से जर्जर हुए तन को मिल जाए मुक्ति ओ भाया। प्रेमिका की ठोकर से जर्जर हुए तन को मिल जाए मुक्ति ओ भाया। ऐसा ही सोच के मैं तो सड़क पर डंपर से तेरी टकराया मेरे यार। साहब अपने को टीवी देखने का बहुत शौक। अपन जब भी घर पे रहते हैं तो 24 घंटे टीवी के सामने, और उधर बीवी परेशान होती है। अब एक दिन मैं घर पर देख रहा था टीवी, बीवी बिगड़ कर बोली बंद करो टीवी, इस टीवी ने किया जीना हराम। हे राम, जब देखो तब टीवी के पास बैठे रहते हो, और ऐश्वर्या को घूरते हो, मुझसे आते रहते हो। और लड़की भी स्कूल से घर आती है तो पहले गदर का कैसेट बजाती है, अब दरवाजे पर खड़ी खड़ी घर आजा परदेसी गाती है। अब बहुत दिनों से देख रही हूँ ये लाफ्टर चैलेंज का रिक्शा रोज घर के सामने आकर रुकता है, और दुल्हनिया हम ले जाएंगे कहकर जोर जोर से पोमा फूकता है। मैंने कहा कि भाग्यवान, क्यों करती हो हमें परेशान? हमारे सारे ऐप दूसरों को दिखाती हो, अपना सब कुछ छुपा जाती हो, और जब से मैंने प्यार क्यों किया देखकर आई हो बिस्तर पर ही कसमस आती हो, और भरी नींद में सलमान खान चिल्लाती हो। अब एक आकाशवाणी का अधिकारी अपने घर आया, बोले कैसे हो झकास? मैंने कहा ठीक हूं ना सर। बोले तीनों बच्चे आप ही के हैं क्या? मैंने कहा इसमें कोई शक है क्या? बोले नहीं यार, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं इसलिए पूछ लिया। बोले क्या नाम रखा इन बच्चों का? मैंने कहा सर ये बड़ा लड़का ऑल इंडिया रेडियो, ये मंडला एफएम, और सबसे छोटी बेटी है, ये जब बोलती है तो कई सारे चैनल अपने आप रिले होने लगते, इसलिए इसका नाम रेडियो मिर्ची रखा है। बोले यार तुम्हारे यहाँ तो पूरा रेडियो नेटवर्क है, टीवी कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने कहा टीवी भी है ना सर। मैंने जैसे ही बीवी को आवाज लगाई, बीवी चौके से पिक्चर ट्यूब की तरह बाहर आई। मैंने कहा सर लीजिए मेरी टीवी ब्लैक एंड व्हाइट बीपीएल, ये लैला अली और मैं क्रैक शेफर। अब आप अनुपम मंगल को आपने देखा ही होगा। अब आंटी जी को एक बार हुआ क्या, करवा चौथ और ईद दोनों एक साथ पड़ गई, तो बोले चलो आज दोनों व्रत एक साथ रख लिया जाए। अब आखिरी वक्त था, बारिश बहुत हो रही थी, चांद कहीं दिखाई नहीं दिया। अब जैसे अनुपम मंगल घर आए तो आंटी जी ने व्रत तोड़ा, और व्रत तोड़ते तोड़ते गाना गाया, बोले मेरे सोना सजन घर आया, ईद हो गई मेरी, मुझे चांद नजर आ गया, सुभान अल्लाह, मुबारका मुबारका। अरे ट्रेन में हम बैठे, ट्रेन में एक खूबसूरत महिला हमको लगी। हमने कहा यार क्या महिला है यार, एक ऐश्वर्या जैसे लग रही है। अपन ने चलो एक शेर उसकी तरफ लिख करके भेजे। हमने कहा देखो इस लिबास में तुम कितनी धांसू लगती हो, रात में ऐश्वर्या और दिन में बिपाशा बसु लगती हो। तो उसने उधर से लिख करके भेजा, तुम्हें शक है कि तुम सलमान की तरह लगते हो, और हकीकत यह है कि तुम कोयले की खान की तरह लगते हो। पास आया और बोले अपनी होंडा लेकर के आया पास। बोले यार ये होंडा न्यू ब्रांड है या सेकंड हैंड है? मैंने इधर उधर देखा, आजू बाजू नीचे ऊपर देखा। मैंने कहा होंडा तुम्हारी तो न्यू ब्रांड है। वो बोले नहीं ये सेकंड हैंड है। मैंने कहा नहीं बिल्कुल न्यू ब्रांड है। मतलब तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि ये सेकंड हैंड है? तो बोले यार ये मुझे दहेज में मिली है। अब जैसे ही मैं इस गाड़ी पर चढ़ा, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, एक्सीलेटर की ग्रिप हाथ से छूट गई, और मैकेनिक से चेक करवाया तो पता चला दोनों पिस्टन रिंग टूट गई। अब सामने के दोनों साइड इंडिकेटर फ्यूज, पीछे की ब्रेक लाइट टूट गई। अब गिरने की आवाज सुन बीवी चिल्लाई,
गुस्साते हुए बाहर आई और आते ही मुझसे बोली, क्यों जी, गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों चलाते हो? और गियर पर डाली गई गाड़ी में किक लगाते हो? अरे गाड़ी न्यूट्रल करो, फिर स्टार्ट करो, और ऐसा भी ना बने तो थोड़ा साइड करो, सामने सेल्फ किक है उसे दबाओ, और जितनी गाड़ी दौड़ाना चाहे दौड़ाओ। मैंने कहा यार ये तो पूरी ट्रेन है। तब समझ में